आशीष भाई मनमोहन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में। वन लाइनर क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। इंडिया ज्योग्राफी के वन लाइनर क्वेश्चन, चैप्टर फर्स्ट सामान्य परिचय के बारे में। भारत कौन से महाद्वीप का देश है? आंसर हो जाएगा इसका एशिया। भारत कौन से गोलार्ध में आता है? भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। अक्षांश की दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में आता है। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये हमारी ग्रीनविच रेखा होगी, यहाँ से ये हमारी भूमध्य रेखा हो जाएगी, यहाँ पर हमारा भारत है। तो ये ग्रीनविच रेखा से तो ये पूर्व में आ गया। यदि पूछे कि कौन से देशांतर में आता है तो पूर्वी देशांतर में आता है। यदि अक्षांशों के बारे में पूछे, अक्षांशों के अनुसार, तो ये उत्तरी अक्षांश में आता है। और ग्लोब में इसकी स्थिति हो जाएगी उत्तरी पूर्वी स्थिति। कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व स्थिति। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रायद्वीपीय भारत का अक्षीय विस्तार कितना है? प्रायद्वीपीय भारत का अक्षीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का देशांतर विस्तार कितना है? भारत का देशांतर विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? आंसर हो जाएगा 7। कौन सा स्थान है? 7वां। भारत की जनसंख्या लगभग 1 अरब, सॉरी ये गलत है, 1 अरब 21 करोड़ है। कितनी है? 1 अरब 21 करोड़। जनसंख्या की दृष्टि से भारत कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार भारत का हो जाएगा 3514 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम विस्तार भारत का हो जाएगा 2933 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यदि पूरे भारत की बात हो रही है तो ये आएगा इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे? ग्रेट निकोबार हमारा द्वीप समूह है, वहाँ पर। यदि ये बात होती प्रायद्वीपीय भारत की तो प्रायद्वीप में आता, प्रायद्वीपीय भारत में दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? यदि क्वेश्चन ऐसा होता तो ये आता कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम, इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का प्राचीन नाम पिगमिलियन पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। कौन सा है? कन्याकुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है? भारत का उत्तरी बिंदु है इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा है? भारत का पूर्वी बिंदु आएगा अरुणाचल प्रदेश में, उसका क्या नाम है? किबिथु। भारत का पश्चिमतम बिंदु कौन सा? भारत का पश्चिमतम बिंदु आएगा गुजरात में, जो कौन सा? कोहर मोती है। भारत की स्थलीय सीमा की हम बात करते हैं, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की कुल तटीय सीमा कितनी है? 7561 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि का तटीय सीमा की बात करते हैं तो 6100 किलोमीटर है। ये भारत की जो कुल तटीय सीमा है ये द्वीपों को लगाकर है, और ये भारत की मुख्य भूमि की जो तट सीमा है
ये मुख्य भूमि के पास जो समुंदर है, अरब सागर और बंगाल खाड़ी, उनकी ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। भारत की कुल सीमा कितनी है? भारत की कुल सीमा ये हो जाएगी 22,716 किलोमीटर। 22,716 किलोमीटर के कैसे होगी? 15,200 किलोमीटर तो तटीय सीमा वो स्थलीय सीमा हो जाएगी, और इसमें 7,500 सॉरी 7,516.6 किलोमीटर को ऐड करेंगे तो 22,716 किलोमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। भारत के पड़ोसी देश, तो भारत कितने देशों के साथ सीमा बनाता है? भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? भारत के 7 पड़ोसी देश है। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ये हमारे 7 पड़ोसी देश हैं। भारत सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ लगाता है? बांग्लादेश के साथ। सबसे कम सीमा किसके साथ लगाता है? अफगानिस्तान के साथ। इनकी सीमा भी याद रख लें। बांग्लादेश के साथ 4,096 किलोमीटर की सीमा लगाता है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है। इसको याद करने की एक ट्रिक भी है हमारे पास। बचपन में ब फॉर बांग्लादेश, च फॉर चीन, प फॉर पाकिस्तान, न फॉर नेपाल। बचपन में MBA किया। M फॉर म्यांमार, B फॉर भूटान, A फॉर अफगानिस्तान। इस प्रकार हम इस ट्रिक से हम इसको याद रख लेंगे। ट्रिक क्या है? बचपन में MBA किया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत की जलीय सीमा बनाने वाले देश। भारत के साथ जलीय सीमा कौन कौन से देश बनाते हैं? पाकिस्तान बनाता है, श्रीलंका, म्यांमार, मालदीव, बांग्लादेश, थाईलैंड और इंडोनेशिया। ये 7 देश भारत के साथ जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के साथ स्थलीय सीमा तथा जलीय सीमा बनाने वाले देश कौन कौन से? 3 देश है, बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान। नेक्स्ट बात करते हैं मैकमोहन रेखा किन देशों के मध्य है? मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य है। डूरंड रेखा किन देशों के मध्य है? डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य है। लेकिन यदि ऑप्शन में पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं मिलता है तो ऑप्शन में हम भारत और अफगानिस्तान लगा के आएंगे। रेड क्लिफ रेखा किन देशों के मध्य है? रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के मध्य है। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत और म्यांमार को कौन सी पहाड़ियाँ अलग करती है? पटकाई की पहाड़ियाँ है वो भारत और म्यांमार को अलग करती है। भारत की मानक रेखा कौन सी है? भारत की मानक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। इसका समय 5.5 घंटे ग्रीनविच का समय उससे आगे चलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत की मानक समय रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? ये मानक समय रेखा है जो 5 राज्यों से गुजरती है। उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, क्रम से याद करेंगे हम। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्य हो गए। और कई बार क्वेश्चन आता है इलाहाबाद हमारे कौन सी रेखा पर है? इलाहाबाद हमारे मानक समय रेखा है 82.5 डिग्री, ये इलाहाबाद से होकर गुजरती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं संपूर्ण भारत का अक्षीय विस्तार कितना है? संपूर्ण भारत का अक्षीय विस्तार 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक संपूर्ण भारत का है। 6 डिग्री पर कौन है? इंदिरा पॉइंट, मैंने आपको बताया था अभी। भूमध्य रेखा से इंदिरा पॉइंट की दूरी कितनी? 876 किलोमीटर। कितनी? 876 किलोमीटर।
वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। कितने राज्य हैं? 28 राज्य। भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितने केंद्र शासित प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फर्स्ट हो जाएगा दादर नागर हवेली प्लस में दमन दीव। पहले ये अलग अलग थे, इस पर इनको 26 जनवरी 2020 का इनमें एकीकरण कर दिया गया है। सेकंड बना गया है जम्मू कश्मीर। घोषणा इसकी 5 अगस्त 2019 को कर दी थी, लेकिन इसको लागू 31 अक्टूबर 2019 को किया गया था जम्मू कश्मीर को। जम्मू कश्मीर के साथ एक और बना था लद्दाख। थर्ड नंबर की बात करते हैं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह। फोर्थ हमारा हो जाएगा पंडुचेरी। फिफ्थ हो जाएगा नई दिल्ली। सिक्स हो जाएगा लद्दाख। 7 हो जाएगा चंडीगढ़ और 8 हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। अब इनको याद करने की ट्रिक देखते हैं हम। याद करने की ट्रिक है हमारे पास दादाजी आप दिल्ली ले चलो। दा से दादर नागर हवेली। दा से दादर नागर हवेली प्लस में दमन दीव। जी से हो जाएगा जम्मू कश्मीर। तो आ से हमारा क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पै से पंडुचेरी हो जाएगा। दिल्ली से दिल्ली हो जाएगा। ले से लक्षद्वीप हो जाएगा। ले से हो जाएगा लद्दाख। च से हो जाएगा चंडीगढ़ और लो से हो जाएगा हमारा लक्षद्वीप। ठीक है। कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम। कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो है त्रिपुरा। फर्स्ट है त्रिपुरा, गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, झारखंड, मिजोरम, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। ये हमारे 8 राज्य हो गए जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा को कैंसर रेखा कहा जाता है। ट्रिक हो जाएगी, इनको याद करें। तिरगु बड़ा झमी झम। तिरगु बड़ा बड़ा नहीं, तिरगु बड़ा झमी झम, झमी छम। तो त्रि से हो जाएगा त्रिपुरा, गु से हो जाएगा गुजरात, बै से हो जाएगा बंगाल और रा से हो जाएगा राजस्थान, झा से हो जाएगा झारखंड, मी से हो जाएगा मिजोरम, छ से हो जाएगा छत्तीसगढ़, मै से हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा भारत में कहाँ से गुजरती है? दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? दक्षिण भारत के त्रिवेंद्रम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मरकत द्वीप एमरोल्ड आइलैंड के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीपों के नाम से जाना जाता है। मालदीव तथा मिन्निकॉय कौन सा चैनल विभाजित करता है? चैनल नंबर 8। तो इसकी ट्रिक भी बना रखी है हमने। मामी 8 की। माँ से हो जाएगा मालदीव, मी से हो जाएगा मिन्निकॉय, आ से हो जाएगा 8 डिग्री चैनल। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिन्निकॉय और लक्षद्वीप। मिन्निकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? 9 डिग्री चैनल अलग करता है। इसकी ट्रिक हो जाएगी मिन्नी लक्ष्य 9 में, मतलब एक मिन्नी नाम की कोई लड़की है, उसका लक्ष्य है 9 नंबर लाना किसी टेस्ट में। तो ये हो जाएगा मिन्नी का लक्ष्य 9। मिन्नी का लक्ष्य 9 ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद करो मिन्नी का लक्ष्य है टेस्ट में 9 नंबर लाना। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम। लघु अंडमान व कार निकोबार को कौन सा चैनल विभाजित करता है? 10 डिग्री चैनल विभाजित करता है। इसकी ट्रिक हो जाएगी 10 छोटे अंडे कार में। 10 छोटे अंडे कार में। तो 10 से 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। छोटे से लघु अंडमान हो जाएगा। छोटे को हम बोलते हैं ना, इसका परिभाषित लघु। तो अंडे से हो जाएगा अंडमान, कार से हो जाएगा कार निकोबार। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। किससे? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? कच्छ, जो कि किस राज्य का है?
गुजरात का। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा? माहे। कौन सा? महा, जो कि कहाँ है? पांडुचेरी में। नेक्स्ट बात करते हैं हम, सबसे अधिक राज्यों के साथ सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? 8 राज्यों के साथ ये सीमा बनाता है। भारत के कुल कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? भारत के 9 राज्य कुल जो तटीय सीमा बनाते हैं। तो अब देखें हम तटीय सीमा को, ये हो गए हमारा तटीय सीमा। तो ये तटीय सीमा को हम 2 भागों में पढ़ेंगे। इसको बोलेंगे पश्चिमी घाट, इसको बोलेंगे हम पूर्वी घाट। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात बनाता है सबसे ज़्यादा तटीय सीमा। सबसे छोटी तटीय सीमा कौन बनाता है? गोवा। पश्चिम तटीय सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? पश्चिम राज्य बनाने वाले हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। इनको क्रम से याद करने के लिए इनकी ट्रिक है गुम गो के। कौन गुम गो के। गैस से गु से गुजरात, मैं से महाराष्ट्र, गो से गोवा, के से कर्नाटक और के से केरल। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, कोंकण तट किसे कहते हैं? कोंकण तट कौन सा है? तो कोंकण तट की बात करते हैं तो कोंकण तट ये हमारा पश्चिमी घाट हो गया। पश्चिमी घाट में यहाँ पर दमनदीप से यहाँ पर गोवा, तो ये गोवा और दमनदीप के मध्य के तट को कहा जाता है कोंकण तट। गोवा से मल्लोर के तट तक, मल्लोर तक को कहा जाता है कन्नड़ तट। नेक्स्ट बात, और मल्लोर से कुमारी अंतरिक्ष तक कहा जाता है मालाबार तट। नेक्स्ट बात करते हैं पूर्वी तट। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पूर्वी तट सीमा बनाने वाले राज्य। पूर्वी तट सीमा बनाने वाले राज्य 4 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल। इनको हम याद करेंगे ता उ बी। कैसे याद करेंगे? ताऊ बी। मालाबार तट किसे कहते हैं? मालाबार तट हो गया हमारा मंगलोर से कुमारी अंतरिक्ष तक के तट को मालाबार तट कहते हैं। उत्तरी सरकार तट किसे कहते हैं? उत्तरी सरकार तट कहते हैं उड़ीसा की महानदी से आंध्र प्रदेश की कृष्णा नदी तक का जो तट है उसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल है क्लासेस बाय मनमोहन सिंह, इसके व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसे PDF को प्राप्त करने के इसके व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।